शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। एक विधानसभा में 5 स्कूल होने के बावजूद सिर्फ एक स्कूल में साइंस पढ़ाई जाती है, कितनी शर्म की बात है। केजरीवाल जी का घर खुद लंदन पेरिस दिखाई देता है। बड़ा अच्छा लगता है हमें लंदन पेरिस देख के, अगस्त जुलाई सितंबर अक्टूबर तक। फिर उसके बाद डेंगू प्रकोप करता है, फिर वो भी लंदन अच्छा ही दिखाई देता है। फिर केजरीवाल जी डेंगू के रूप में आने लग जाते हैं, फिर वो अलग अलग रूप है उनके। वो तो वाला व्यक्ति नहीं है, धोखेबाज व्यक्ति है। इसने 10 साल में दिल्ली का नाश किया है, संपूर्ण नाश किया दिल्ली का। इसके हम खिलाफ हैं और बिल्कुल खिलाफ रहेंगे। चुनाव अब भी करीब है, कुछ समय बचे हैं दिल्ली के चुनाव में। इसको लेकर के जनता इस बार क्या मूड बना रही है, इस बार जनता के बीच में क्या कुछ माहौल चल रहा है आम आदमी, या हम बात करें कांग्रेस की, या फिर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी। कुछ हमारे संग मौजूद भी है लोग। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह डबोला है जी। सर दिल्ली में अब चुनाव होने हैं और 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार को हो चुका है। सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए। मैं जानना चाहूंगी कि 10 साल में आपने दिल्ली में कितना कुछ विकास देखा? वो बिजली पानी की बात करते हैं, फ्री की। बिजली के नलों में आपने पानी देखा है ना। हम नकारते हैं कि पानी कुछ फ्री नहीं है। बिजली के बिलों में आपने देखा है 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के बिल आते हैं। झुग्गी बस्तियों में आप जाओगे, छोटी सी साधारण से 20-20 गज के जो घर है उसमें 3-3 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आ रहा है। आप कल्पना कीजिए क्या उन्होंने विकास किया है। आप एक नया फ्लाईओवर बता दीजिए जो उन्होंने बनाया हो। जो पुराने फ्लाईओवर है उनके उद्घाटन में लड़ाइयाँ करने के लिए, उन उद्घाटन करने के लिए केजरीवाल जी पहुंचे हैं। इन 10 सालों में कम से कम 30 साल पीछे गई है दिल्ली का विकास। 30 साल पीछे चली गई है। कहते हैं कि सड़कें यहाँ की इतनी अच्छी हो गई है, यहाँ का विकास लंदन जैसा हो चुका है। मैडम आप बरसात में लंदन ही है, पेरिस ही है। जब बरसात होता है तो पेरिस लंदन ही दिखाई देता है। वो हमारा क्या घर दिखाई देता है, केजरीवाल जी का घर खुद लंदन पेरिस दिखाई देता है। बड़ा अच्छा लगता है हमें लंदन पेरिस देख के, अगस्त जुलाई सितंबर अक्टूबर तक। फिर उसके बाद डेंगू प्रकोप करता है, फिर वो भी लंदन अच्छा ही दिखाई देता है। फिर केजरीवाल जी डेंगू के रूप में आने लग जाते हैं, फिर वो अलग अलग रूप है उनके। वो तो अब 2100 रुपये बांटने की छोड़ दिए। पंजाब में 1000 नहीं दे पाए, यहाँ 2100। उन्हें पता है झूठ बोलो, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ, उसके बाद जेलेंगे। ये तो भारत है, बनाने की योजना बस जेलेंगे, बस जेलते रहेंगे। ये तो भारत सरकार अपना चल रहा है व्यवस्था। उनका कहना है कि महंगाई का जमाना है तो महिलाओं की मदद के लिए 2100 रुपये का ऐलान किया हुआ है। देखो जी, खाली एक वोटर आधार कार्ड, वोटर लेकर के, वोटिंग पहचान पत्र लेकर के वो घर घर सर्वे कर रहे हैं। वो डालेंगे किसके पैसे अकाउंट में? आपको आधार नंबर लेना चाहिए था, आपको उनका पैन नंबर लेना चाहिए था, आपको उनका अकाउंट नंबर लेना चाहिए, तभी तो आप उनके पैसे पहुंचेंगे। बिना उसके कैसे पैसे पहुंचेंगे? अगर पॉलिसी हो तभी तो पैसे डालेंगे। कोई पॉलिसी नहीं है अभी तो। ये तो इन्होंने चुनावी वो सुगुआ फेंका है कि हम 2100 देंगे, मगर पंजाब में इन्होंने वादा किया था। क्या दिए? क्या पंजाब की जनता से आप लोग जाकर के पूछें, पंजाब में वो 1000 रुपये आ रहे हैं क्या? है ना। तो ये झूठ फैलाने की केजरीवाल जी की है। काफी कुछ योजनाएं का उन्होंने बात अभी करी है। अब एक और योजना की बात हम करें सर, की बात हो रही है कि 60 साल से ऊपर कितने भी लोग होंगे सबको अस्पतालों में प्राइवेट जो होंगे और भी फ्री इलाज मिलेगा। तो उसी का खुश ना है कि आपके घर में भी कोई बुजुर्ग होंगे। अभी क्या है ना, आपने जो कहा ना विकास कुछ नहीं हुआ। विकास हुआ सिर्फ पाखंड का, झूठ का, फरेब का। कोई विकास नहीं है दिल्ली के अंदर। जो बोलते हैं ना वो कुछ जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है जी, कोई विकास नहीं है इनका। मतलब जितना भी उन्होंने वादे किए थे केजरीवाल जी, आपके नेता ने कोई वादा पूरा नहीं किया। सब बकवास है जी। कुछ में कोई विकास नहीं देखा। नहीं। ये रेवड़ी की बात करते हैं कि जनता को हमने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, हम शिक्षा की बात करें। तो फ्री की रेवड़ी का सजा आपने फायदा तो उठाया होगा। जैसे कि फ्री की रेवड़ी का मतलब हम तो अपना 200 यूनिट फ्री दिल्ली में होती है। नहीं देखिए जी, बिल तो आ ही रहा ना जी। बिल तो हम दे रहे हैं ना, कमर्शियल का दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं उसका। देखिए उन्होंने किया उसका घर का भी माफ किया, लेकिन कमर्शियल का डबल किया ना जी। कमर्शियल का तो आ ही रहा है। हमारी फैक्ट्री अपनी, हाँ जी, 8 से 10 हज़ार रुपये बिल आता है कमर्शियल का हमारा। अब जो 2 पंखे और 2 ट्यूब और 1 टीवी 1 फ्रिज लगाएगा ना, वो 200 से पार होना ही होना है। आज दिल्ली में एक नॉर्मल सा भी है ना, ये तो केवल उनको फायदा देकर के, हाँ भाई जो बिल्कुल थोड़े से लोग हैं जो उनको दे दिया, बाकी सबको निचोड़ के उनका उधर डिवाइड कर दिया। बात तो वही हुई। पैसे आज आपसे ना लेकर के मेरे से थोड़े ज्यादा ले लिए। आपकी टिकट 5 की कर दी, मेरी 15 की कर दी, पैसे तो उतने ही हुए। तो वो सिलसिला चला। आपको कोई लगता है कि वो कहते हैं कि हम जनता के टैक्स का पैसा उन्हीं को वापस कर देते हैं, सारी फ्री की सुविधाएं जनता को दे करके? फायदा उठाया आपने कोई 10 साल में? की सुविधाएं हैं कौन सी, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया। अभी पहले बिजली के बिल, डोमेस्टिक मीटर जो थे 2 महीने के बिल आते थे। फिर उन्होंने कहा जी 1 महीने का करेंगे, तो 1 महीने के आने लगे। अभी आपको पता हो तो 23 दिन की बिलिंग आ रही है। 23 दिन की बिलिंग आ रही है। और फिर कहते हैं कि जी हमने महीने का बिल कर दिया। कहाँ है टैक्सेशन? जो पहले टैक्स 2 महीने के बिल पे लगते थे वो 1 महीने पे लगने लगे। अब 23 दिन के बिल पे वो टैक्स लगा के भेज रहे हैं। इतना तो बिजली का यूनिट नहीं है जितने टैक्सेस लग कर आ रहे हैं बिलों पर। फिर कहते हैं बिजली फ्री हो। कहाँ बिजली फ्री हो गई?
बिजली केजरीवाल जी ने एक चीज फ्री दी, हर स्कूल के सामने, हर कॉलेज के सामने, ठीक है ना, जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती थी, जहाँ पे मजदूर कमा करके घर पैसा ले जाते थे, उनके सामने एक दारू की बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दी है। ये फ्री हमने दिल्ली में सुनी और बहुत सुनी, ये तो फ्री दिया है। आपने शिक्षा की बात करी तो मैं जानना चाहूंगी कि दिल्ली की शिक्षा की बात इतनी तारीफ होती है कि दिल्ली की जो शिक्षा है वो इतनी अच्छी है कि उनकी तारीफ विदेशों में होती है। मैडम मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूँ। मैं करावल नगर विधानसभा से 70वीं नंबर की विधानसभा है मेरी, वहाँ 5 से 6 स्कूल सरकारी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल, भारत दिल्ली सरकार के। सुनिए, हाँ मैं उसके बाद पे आपके आगे रख रहा हूँ वो बात। उस विधानसभा में इन 5 स्कूलों के अंदर सिर्फ एक स्कूल में साइंस पढ़ाई जाती है। वहाँ का बच्चा पढ़ने के लिए बहुत तेज है, पिछड़े वर्ग से बच्चे वहाँ पर आते हैं और स्कूल में साइंस पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स अच्छे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मजबूर हो जाते हैं, माँ बाप कहीं अच्छे स्कूल में भेज नहीं सकते, उन स्कूलों में उनको आर्ट की पढ़ाई करवाते हैं। एक स्कूल में, सिर्फ एक स्कूल में, वो भी बेकार तरीके की, बेकार दर्जे की साइंस पढ़ाई जा रही है। आप कल्पना कीजिए, आप शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, एक विधानसभा में 5 स्कूल होने के बावजूद सिर्फ एक स्कूल में साइंस पढ़ाई जाती है, कितनी शर्म की बात है। अगर इन मंत्रियों को, नेताओं को ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है तो ये अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते वहाँ पर? स्कूल में अपना इलाज फिर विदेशों में जाके क्यों कराते हैं? जाके कराए ना, सरकारी हॉस्पिटलों में जाए ना, और स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को? एक बार जाके देखे तो स्कूलों की हालत क्या है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लोगों की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, मकानों के जो कमरे हैं पढ़ने के उनकी व्यवस्था मरम्मत नहीं हो पा रही है। ये कहते हैं हमने विश्व के बना दिए, कहाँ है? सिर्फ कागजी कार्रवाई है जो सिर्फ टीवी के अंदर और मीडिया पे दिखाई देता है, रियलिटी में कुछ नहीं है। दिल्ली की बात करें कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है, हम बात करें दिल्ली 10 साल में आखिरकार कितनी बदल गई हो, कितने बड़े बड़े दावे किए गए हैं हमारी पार्टी तरफ से। अरविंद केजरीवाल जी दावे करते हैं, आप बताइए सर, आपके यहाँ दिल्ली के हैं आप, कितना कुछ विकास आपने देखा 10 सालों में दिल्ली में? मैडम मैं तीनगर विधानसभा से आता हूँ। तीनगर विधानसभा में आज से 10 साल पहले जो रोडें बनी थी, आज रोड है नहीं, रोड नहीं है, रोड नहीं है। राजा पार्क जैसे इलाके में एमसीडी के जो विद्यालय और दिल्ली सरकार के जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के अंदर असामाजिक तत्वों का रात में प्रवेश होता है। बहुत बार विरोध करने के बाद, दिल्ली पुलिस से कहने के बाद उनको हटाया गया। यहाँ तक कि सकुर बस्ती एक इलाका है, वहाँ से लड़कियाँ जब जाती हैं, सत्येंद्र जैन जी का वो इलाका नहीं, सकुर बस्ती एक अलग है, सकुर प्रीति तोमर का भी इलाका है, और ये सकूरपुर एक स्कूल है, वहाँ से लड़कियाँ जाती हैं। अब नहीं तो वहाँ पे लड़कियों का निकलना दुर्भर हो गया था वहाँ से जी। हाँ। वहाँ से मंचले वहाँ पे आते थे, लड़कियों को छेड़ते थे, फिर उसके विरोध में हम लोगों ने किया, रोका, लोगों को समझाया। लेकिन जिस तरीके की अव्यवस्था दिल्ली के विद्यालयों में हो रही है, आज तक कभी नहीं था। तो फ्री की रेवड़ी की हम बात करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने फिर से कहा है कि फ्री की रेवड़ी का फायदा उठाना है तो हमें फिर से जिताना है। तो हम बात करते हैं फ्री की रेवड़ी का, आपने 10 साल में कितना फायदा उठाया है? मैडम हमें कुछ नहीं मिला, पानी का बिल हम पूरा दे रहे हैं, बिजली का बिल हम पूरा दे रहे हैं, कोई भी हमारे को ऐसा वो नहीं मिला कि जिसमें मान के फ्री का कुछ मिल रहा है हमारे को। ये कहने की बात है। बिजली का बिल 200 यूनिट तो कब तक फ्री होता है? कुछ भी नहीं है। आज भी सर्दी के अंदर भी आज मान के चलो मैडम, मेरा 1500 से 2000 का बिल आता है मेरा अभी भी, सर्दी के अंदर भी, और गर्मी में 8 से 10 हजार रुपये आता है। पानी का बिल चल रहा है, कोई वो नहीं, पानी साफ नहीं आता, गंदा आता है। एक तरफ दिखाते पानी फ्री दे रहे हैं, दूसरे सीवर चार्ज लगा के उससे ज़्यादा सूला जा रहा है। तो सरे आम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 2100 रुपये का जुमला दिया जा रहा है जो सरकार नहीं दे सकती। पंजाब में इन्होंने 1 रुपया किसी को नहीं दिया, और दिल्ली में किसी को कोई विश्वास जीतने के बाद कोई विश्वास नहीं है मैडम। हमारी में महिलाओं का हाथ बटाएंगे, इसका कोई विश्वास नहीं है। जो विश्वास कर रहा है, विश्वासघात करने वाला व्यक्ति है, इस विश्वास वाला व्यक्ति नहीं है, धोखेबाज व्यक्ति है। इसने 10 साल में दिल्ली का नाश किया है, संपूर्ण नाश किया दिल्ली का। इसके हम खिलाफ हैं और बिल्कुल खिलाफ रहेंगे। 8 साल से ऊपर इतने भी लोग हैं, सबको इलाज मुफ्त होगा, भी भरोसा कर रहे हैं, इस बात पे नहीं कर रहे। काहे का भरोसा करूंगा? जब 10 साल पहले बना तब तो मैं बीमार रहा, मेरे को तो पूछा नहीं, मेरे कई लाख लगे होंगे, कर्जे चढ़ गए होंगे सिर पे। अब जब मोदी जी ने योजना ये पहले बना रखी थी सारी, इनको आयुष्मान, उसको लागू नहीं किया। तुम्हारे घर से क्या जाना था? सरकारी पैसा आना था, सरकार की तरफ से जाना था, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, कुछ नहीं होना। ऐसे 21 वाला जो है ना, ये कुछ नहीं होना। महिलाओं की सबको 2100 रुपए मिलेंगे चुनाव के बाद। उसमें कोई एफिडेविट दे रहा भर के, या स्टाम्प, एक स्टाम्प पेपर पे लिख के देना, खाली बोल दो ना। हमारे देश की और दिल्ली की कहना नहीं चाहता, मैंने माएँ बेटियाँ बहुत ऐसी सिंपल है।
फ्री बसों का फायदा उठाया महिलाओं ने 10 साल एक मिनट हो क्या हुआ आपको बेस गाँव दिल्ली जल बोर्ड के कितने हजार का करोड़ का घाटा डीसी के बसों की तनख्वाहें नहीं मिल रही। ये आप लोगों को मुझे इनको खुश कर दिया, बाकी जिनको मिलना चाहिए उसको कुछ नहीं मिल रहा। अब जो 50,000 में लड़की काम कर रही है उसको तो फ्री बस में, जो बेचारा 400 रुपए की लेबर कर रहा है उसके लिए 30 रुपए बस में। क्या ये सिस्टम है? मतलब हम बात कर रहे हैं दिल्ली में 10 साल के विकास की, तो आपने कोई विकास नहीं देखा? मेरे को देखो विकास इनकी बातों से जरूर हुआ, इस बार भरोसा नहीं कर रहे हैं, ना, तो मतलब क्या अलग मन बना लिया है इस बार बिल्कुल परिवर्तन का मन बना लिया। बीजेपी में इसमें भरोसा होगा क्योंकि सेंटर में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी जब बनेगी ना डबल इंजन जब चलेगा ना तो स्पीड से काम होगा। भरोसा है? हाँ, बिल्कुल भरोसा है बीजेपी पे।